महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के बाद अब लोकल इलेक्शन आने वाले हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन रहेगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस एमपी और मुंबई अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले तो संजय राउत का बयान सामने आता है मैडम कि उनका कहना है कि शिवसेना यूबीटी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस तरह की घोषणा की क्या आप अपेक्षा कर रही थी कि डायरेक्ट संजय राउत आके बोलेंगे और पार्टी लेवल पर डिस्कशन नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि संजय राउत हो या चाहे अंबादास दानवे हो, उनके खुद के जो मत है वो व्यक्तिगत मत वो बता रहे। पार्टी के लीडर करके हम उद्धव बड़ा साहब ठाकरे साहब को ही देखते हैं और वही जो निर्णय होगा वो ऊपर। जैसे हमारे पार्टी में भी हमारे कार्यकर्ताओं का कुछ कहना है, लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारे लोगों का कहना था कि जिस तरह से टिकटें मिलनी चाहिए थी उससे हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आखिर में निर्णय जो होता है वो पार्टी का जो है हाईकमान या पार्टी को जो नेता है वो उसका निर्णय लेते हैं। उसके हिसाब से आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को हम अपनी भूमिका बताएंगे और जिस तरह उनकी भूमिका वैसे हमारे कार्यकर्ताओं की भी कुछ कहना है कि भाई इतने कम सीटें हमें विधानसभा में मिली थी, आने वाले इलेक्शन में कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मिले, हम स्वतंत्रता से जो भी भूमिका है वो हम हमारे नेताओं को बताएंगे और नेता इस पर निर्णय लेंगे। इंडिया अलायंस में सिर्फ 2-3 पार्टियां शामिल नहीं है, इंडिया अलायंस में 28 पार्टियों का मिलकर गठबंधन है और ऐसे गठबंधन में एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। मैंने परसों भी उनसे वही कहा था, आज भी मैं वही कहूंगी कि जो भी बातें होती है, चाहे वो गठबंधन की है, स्वतंत्रता से लड़नी है, इन बातों के ऊपर सार्वजनिक तौर पे बात करने से अच्छा है कि हमारे नेता बात करें और उसके ऊपर निर्णय ले, जो कार्यकर्ता करके हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल, आपने ये भी कहा कि विधानसभा में जो कॉम्प्रोमाइज कोलिजन में करना पड़ता है वो भी कांग्रेस ने किया था, लेकिन वोटर के मन में कंफ्यूजन की बात उठती है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग अलग लड़े या अलायंस में लड़े, लोकल बॉडी इलेक्शन सभी पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं आपको लगता है वोटर्स को कंफ्यूज कर रहा है कि महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व महाराष्ट्र में क्या है? नहीं, वोटर्स को कंफ्यूज करने की बात कहाँ है। मतलब ऐसा है कि अगर उनकी पार्टी की भूमिका उनके नेता थोड़ी कह रहे हैं, उनकी पार्टी की भूमिका उनके एक पार्टी के नेता और एक कह रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो तो बड़ा साहब ठाकरे साहब की होगी और उनकी पार्टी के मतों के ऊपर या उनके संजय राउत जी के या दानवे जी के मत के ऊपर हमें अपना तय नहीं करना है। हमारे कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो हम हमारे नेताओं को बताएंगे और हमारे दिल्ली के नेताओं से हम बात करने के बाद जो निर्णय पार्टी की तरफ से आएगा। देखिए, विधानसभा में भी हमें लगता था कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हमें 11 मिली, लोकसभा में भी हमें 2 ही सीटें मिली, तो कहीं ना कहीं हम, लेकिन जितना मेहनत हम कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं, वो हमने काम किया कैंडिडेट को चुन के लाने में कहीं ना कहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई में 14 जो है वो हमारे एमएलए चुन के आए हैं। बिल्कुल हमें ज्यादा की अपेक्षा थी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो भी निर्णय होता है एक सहमति से होता है, या जो भी निर्णय होना है वो हमारे पार्टी के हाईकमांड से होगा और वो निर्णय को हम स्वीकार करके आने वाले दिनों में काम करेंगे। मुंबई अध्यक्ष के तौर पर आपकी भूमिका क्या रहेगी? कांग्रेस को अकेले लोकल बॉडीज चुनाव लड़ना चाहिए या फिर एमबीए में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो किसी मीडिया को बतानी चाहिए, वो मेरे पार्टी के नेताओं को मैं बताऊंगी और जहां पार्टी के नेताओं के बाद चर्चा करने के बाद जो उनका निर्णय होगा उसके हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा के बारे में भी हमारा जो कहना था, हम दिल्ली में जाके अपनी बात कह के आए थे। नेताओं ने हमें कहा कि इस तरह से हमें लड़ना है, तो पार्टी के कार्यकर्ता है हम, और पार्टी जो निर्णय लेती है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वीकार करना पड़ता है। तो रादर देन में सोशल मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने से अच्छा है कि मैं अपने नेताओं से बात करूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इंडिया अलायंस में आइसोलेट किया जा रहा है, ऐसा चित्र देश भर में बन रहा है, फिर वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली चुनाव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो भूमिका लेनी चाहिए थी, या फिर आज फिर से संजय राउत ने कहा कि जो मीटिंग्स होनी चाहिए महाविकास आघाड़ी की हो, इंडिया अलायंस की, वो हो नहीं पा रही, इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इंडिया अलायंस में? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसा मैंने कहा कि हम जब भी संसद में सुबह जो भी आंदोलन होता था, जो भी चर्चा डिस्कशन करने की बात आती थी, तो हम लोग डिस्कस करके काम होता था। सुबह आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जगह कैबिनेट में बिल्कुल इंडिया अलायंस के लीडर के साथ बैठक होती थी और उसके बाद हम किस तरह से आज का संसद में हम क्या आंदोलन करेंगे, किस तरह से आगे जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा होती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसा है, और अगर वो चाहते हैं कि और चर्चा हो तो ये बात सही भी है कि चर्चा के माध्यम से बहुत सारी चीजें सुलझा सकती है। जहां तक दिल्ली के इलेक्शन की बात है, दिल्ली में ऐसा है कि आपको पता है कि दिल्ली के स्थानिक नेताओं का कुछ कहना होगा, वहां की परिस्थितियां वैसी होगी, और इलेक्शन जो होता है राजकीय परिस्थिति के ऊपर होता है। अभी आप इंडिया अलायंस की बात करें, लेकिन एनडीए में भी तो वैसा ही है। बिहार में तो नीतीश कुमार लड़ेंगे ना बीजेपी के अगेंस्ट, के नहीं लड़ेंगे, या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज एनडीए में है ना, एनडीए में ऐसे कितने सारे पार्टी के पक्ष है जो उनके अगेंस्ट में लड़ते हैं, बीजेपी के साथ में बैठते हैं। हर पार्टी को जो है वो वहां की स्वतंत्रता से निर्णय लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वहां की पॉलिटिकल और वहां के कार्यकर्ता और वहां के नेताओं की क्या मनीषा है उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो दिल्ली का इलेक्शन हो गया, जैसे महाराष्ट्र में हमने महाविकास आघाड़ी करके एक साथ इलेक्शन लड़ा, तो वो अपनी जगह है।
तो मुझे लगता है कि हर चीज का जो है निर्णय ऊपर होगा। और मैं ये समझती हूँ कि संजय राउत जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया है वो कंसर्न के ऊपर भी आने वाले दिनों में एक्शन होगा। कहीं ना कहीं चुनाव में आगे जाने के लिए रणनीति बनाने के लिए एकता होनी जरूरी है। अब आप मानते हैं मुंबई कांग्रेस की बात हो, महाराष्ट्र कांग्रेस की बात हो, कि एक होकर एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट ना देकर ही चुनाव जीते जा सकते 100%। ये बात से मैं क्यों सहमत हूँ कि एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देने ही क्यों है, क्योंकि अगर पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ता का इलेक्शन है आने वाला लोकल बॉडी इलेक्शन, तो हर नेता की जिम्मेदारी है कि हम कार्यकर्ता के इलेक्शन को उसकी कितने सेंसिटिवली और बहुत मेहनत से करके उसको आगे लेके जाए। क्रिटिसिज्म करने की बहुत सारी जगह है जहां पे हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन अब जरूरत है पार्टी को मजबूत करने की, कार्यकर्ता को मजबूत करने की और मेहनत करके जमीन पे उतर के काम करने की। मेरा ये मानना है। धन्यवाद वर्षा गायकवाड़। जिनका कहना है इंडिया अलायंस में बातचीत होती रहनी चाहिए, लोकल बॉडी चुनाव अकेले लड़ेंगे क्या, इस पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। कैमरा पर्सन महेश मुरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।